हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये वर्कशीट 12 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो देखो क्या कहा गया, हम इस वर्कशीट को पढ़ रहे थे कि किस तरह आंदोलन शुरू हुए थे। तो अब देखते हैं असहयोग आंदोलन की बात हम पिछली वर्कशीट में कर रहे थे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान दिया था। तो असहयोग आंदोलन को जब गांधी जी ने आह्वान दिया तो सभी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको अपनाया। तो देखो कैसे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, तो लोगों ने इसके किस तरीके से इसको अपनाया। उन्होंने क्या किया, जो विदेशी कपड़े पहन रहे थे उनकी क्या करी, होली जला दी। असहयोग आंदोलन का मतलब कि हम सहयोग नहीं कर रहे आपको, है ना। तो अंग्रेजों से गांधी जी ने कह दिया भाई आप हम पर शासन कर रहे हो तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो उसमें क्या था, जितनी भी विदेशी चीज़ें थी उनको क्या कर दिया गया, जला दिया गया। तो सबसे पहला क्या होगा, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि वापस लौटा दी गई। जो अंग्रेजों ने उपाधि दी थी वो सब, जो भी अवार्ड्स दिए थे उनको वापस लौटा दिया गया। वकीलों ने वकालत छोड़ी। जितने भी देखो अंग्रेजों के साथ जो मिलकर काम हो रहा था, उसी व्यवस्था को जो गांधी जी थे उस असहयोग आंदोलन के थ्रू उसी को ही बंद कर दिया। उन्होंने छोड़ दिया ना, वो कि वकील थे वो लड़ रहे थे, वकालत कर रहे थे, मतलब अंग्रेजों द्वारा जितना सामान था उसको जला दिया गया था, जो उपाधि थी वो वापस दे दी गई थी, विधानमंडलों में विधानसभा का क्या बहिष्कार किया जा रहा था, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया गया था। जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो स्कूल आना बंद कर रहे थे, उनका बहिष्कार कर रहे थे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था ये, और अगर ये कंटिन्यू रहता तो शायद हमें आज़ादी बहुत पहले मिल जाती है। लेकिन देखो आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। अब लोगों ने इस असहयोग आंदोलन का अलग अलग मतलब निकाल लिया। हर तहजीब ने अपना अपना क्या किया, इसका अलग अलग मतलब निकाला। तो गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूह के हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाले गए। खेड़ा में देखो, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। अब सबने आंदोलन शुरू किया तो इसके पीछे क्या शुरुआत हो चुकी थी, तो सब लोग उसके साथ में लग गए और सबने अपना अपना कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस चीज़ से दिक्कत में, उन्होंने उसके अगेंस्ट क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे कि खेड़ा गुजरात में पाटीदार जो किसान थे उन पर भारी लगान लगाया जा रहा था। जो पाटीदार किसान थे उन पर भारी लगान लगाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र के गुंटूर जिले में आदिवासियों और गरीब किसानों से बहुत सारे वन सत्याग्रह किए गए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे हुए कम कर करा देंगे। जितना भी आदिवासी और किसान, गरीब किसान थे, उन पर जो कर लग रहा था उनको कम कराया गया। मतलब इस आंदोलन में लगे कि हमारा जो कर है और जो वन कानून है उसको क्या करा जाए, खत्म किया जाए। सिंध में, मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर है, मुस्लिम व्यापारियों ने किसान खिलाफत में आह्वान पर उत्साहित थे। मतलब वो भी क्या था, खिलाफ आंदोलन जो चल रहा था, खिलाफत आंदोलन हम पढ़ रहे थे ना, उसके लिए वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, वो उससे उत्साहित थे। बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन के गठबंधन से जबरदस्त सांप्रदायिकता एकता को जन्म दिया। अब बंगाल में भी क्या हुआ, जो खिलाफत आंदोलन क्या था, अगर आपने पिछली वर्कशीट देखी होगी तो देखा था कि वो जो मुस्लिम खलीफा था उसको उनके पद से हटा दिया गया था। तो उससे जो मुसलमान थे वो क्या हो गए थे, नाराज हो गए, उन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। तो बंगाल में भी इस खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों की गठबंधन हो गई, मतलब मिल गए असहयोग आंदोलन और खिलाफत के आंदोलन के मुस्लिम लोगों ने मिलकर इसके लिए मतलब बहुत मजबूत जो आंदोलन शुरू कर दिया। पंजाब के सिखों ने अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जम में बैठे भ्रष्ट महतों को हटाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। पंजाब के सिखों ने क्या किया, जो अकाली आंदोलन जो आंदोलन चल रहा था उसमें क्या किया, उन्होंने जो अंग्रेजों की सहायता से जो गुरुद्वारे में बैठे हुए थे भ्रष्ट महंत, उनको क्या कर दिया था, हटाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। असम में चाय बगान मजदूरों ने गांधी जी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह के इफाजे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया कि भाई गांधी जी की मतलब आंदोलन में किस तरह पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए उन्होंने उसमें मतलब जो ये चल रहा था आंदोलन उसमें पार्टिसिपेट किया। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उनको जमीन दिला देंगे। मतलब सबको देखो लग रहा था कि आंदोलन हुआ तो इसमें सबका कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, तो सब इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे। उसके बाद देखो क्या कहा, किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे, और खेती हर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उनको जमीन दिला देंगे। तो इस तरह से सब क्या थे, इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, सबको कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई गांधी जी हमारी मदद करेंगे। इन उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे और उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते थे। अब देखो क्या लगने लगा कि सब आंदोलन शुरू हो गया तो सब बहुत खुश थे इस आंदोलन से, और सब ने अपने अपने तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, इसमें भाग लेना शुरू किया। लेकिन हुआ
हुआ क्या, गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। यही कह रहे हैं कि अगर ये असहयोग आंदोलन चलता तो शायद बहुत पहले भारत आज़ाद हो चुका होता, लेकिन गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। और इसी कारण क्या हुआ, एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। देखो क्या हुआ, आंदोलन में पूरा जोश था, तो इससे गुस्सा या भड़के हुए लोगों ने क्या किया था कि भाई 1922 की बात हो रही है, 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी पुलिस थाने में उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया था, जिससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ था, बहुत गुस्सा आया था कि क्या कर रहे थे वो तो हिंसा के खिलाफ थे। उन्होंने तो कहा था कि हम अहिंसक लड़ाई लड़ेंगे, भाई हिंसा से नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हिंसा हो गई थी। इससे नाराज होकर गांधी जी ने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया था। इससे नाराज होकर गांधी जी ने क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया था। तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। आपके विचार में असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। तो बेटा आपके विचार में ये पूछने भी आप क्या सोचते हैं कि असहयोग आंदोलन का, अगर मेरे विचार में कहा जाए तो मैं ये कहूँगी कि असहयोग आंदोलन का मतलब है कि सहयोग ना करना। असहयोग का मीनिंग ये है, जब अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दिया तो वो आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन। अगर आपका विचार कुछ और है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आपके विचार में असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। मेरे विचार में असहयोग आंदोलन का अर्थ सहयोग न करना। गांधी जी का मानना था कि यह मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि हम इनका सहयोग कर रहे हैं। अंग्रेजों को भगाने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। इसीलिए क्या किया गया, अंग्रेजों का सहयोग बंद कर दिया गया। जो शासन प्रणाली उनकी चल रही थी उनके साथ सहयोग बंद कर दिया गया, जिससे कि अंग्रेजों को गांधी जी को लग रहा था कि अगर ये सफल हो जाता है तो हमें बहुत जल्दी आज़ादी मिल जाएगी। तो मेरा विचार ये है, अगर आप कुछ और सोचते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 में असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए। तो बहुत अच्छे से आपकी वर्कशीट में दिया गया है बेटा, कौन कौन से तरीके अपनाए गए। देखो, विदेशी कपड़ों को जलाना, विधानमंडलों का बहिष्कार, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां लौटाना, वकीलों की वकालत छोड़ देना, वकीलों ने वकालत छोड़ देना, और स्कूल में जितने भी थे विद्यार्थी कॉलेज स्कूल से बहिष्कार कर दिया। तो ये तरीके थे जिससे क्या किया गया, असहयोग आंदोलन के तरीके अपनाए गए। तो यहीं से बेटा 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट अच्छे से इसको लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी के आह्वान पर समाज के विभिन्न वर्गों और समूह ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। इस कथन को उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो बेटा यहाँ पे जितने उदाहरण दिए गए हैं आपको सभी के सभी वो लिखने होंगे। देखो ये उदाहरण, ये उदाहरण तो दिए गए थे कि सब लोगों ने इसे अपने तरीके से उन्हें लगने लगा कि वो हमारे लिए मतलब आंदोलन शुरू हुआ ये। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखा देते हैं। एक्चुअली आने सभी पॉइंट चाहिए, तो थोड़ा शॉर्ट करके मैंने लिखवाया है, आप वहाँ से कर लीजिएगा, अदरवाइज ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख लीजिएगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर बेटा, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ असहयोग आंदोलन किया, अहिंसक आंदोलन किया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों का विरोध औपनिवेशिक सरकार के वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित करने के लिए था। पंजाब के सिखों ने अकाली आंदोलन अपने गुरुद्वारों के भ्रष्ट महत्व को हटाने के लिए किया था। असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह बढ़ोतरी के लिए आंदोलन किया था। तो इस तरह से इसके अंदर कुछ और अगर आप चाहते हैं तो और भी पॉइंट्स नोट कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स में आता है बेटा, तो इतना तो आपको इसके अंदर लिखना ही होगा। तो ये है आंसर नंबर 3। कौन सा आंसर है बेटा, आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। क्या आप इससे सहमत हो, तर्क सही उत्तर दीजिए। क्या आप इससे सहमत, पहले तो क्यों दिया, क्योंकि क्या हुआ था, गांधी जी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे और 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी पुलिस थाने पे क्या किया गया था, 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था, जला दिया गया था, जिससे गांधी जी बहुत नाराज हुए थे और इससे नाराज होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आप इससे सहमत है। देखो सहमत हम इसलिए क्योंकि गांधी जी क्या थे, अहिंसक थे, वो उन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, इसीलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को बेहतर मतलब सहमत इस को वापस ले लिया था। ठीक है, तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए बेटा आंसर, चोरा चोरी नामक स्थान पर एक भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी और 22 पुलिस वालों को जिंदा जलाकर मार दिया। मतलब क्या हुआ, देखो चोरा चोरी, अभी मैंने समझाया कि चोरा चोरी नामक स्थान पर क्या होता, एक गुस्साई भीड़ थी, मतलब गुस्सा आया हुआ था भीड़ को, उसने क्या किया, एक पुलिस थाने में ही आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जिंदा जलकर मर गए। इस घटना से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी को मतलब वो चाहते थे कि अहिंसा से हम देश को आज़ाद कराएंगे। हाँ, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। क्यों, क्योंकि आंदोलन अहिंसक था। कैसा आंदोलन किया गया था, अहिंसक आंदोलन किया गया था, और हिंसा इसकी मूलभूत भावना
भावना बिल्कुल नहीं थी। ये क्या था, अहिंसक मूलभूत भावना के क्या था, खिलाफ था। इसको नहीं चाहिए थी कि हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। अहिंसक आंदोलन किया गया था कि उनके अंग्रेजों के सामान को लौटा दिया जाए, स्कूल ना जाओ, है ना, इस तरह से कहा गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गई थी, हिंसा हो गई थी। इसीलिए गांधी जी भी इससे नाराज हुए थे और मैं भी इस बात से सहमत हूँ। अगर का विचार अलग है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।